और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा उंडा के नाम पर तरफ एसिड टॉयलेट एसिड क्लीनर अल्लाह अकबर जहर पिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है रूह अफ़ज़ा, हमदर्द कंपनी का, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे बनते और मस्जिदें बनवाती है, तो उनका मजहब है। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो आचार्य कोलंबो पतंजलि विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में इस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में एक काम ऐसा नहीं किया होगा कि इसने अपने कारोबार को छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर कभी हिंदू या मुसलमान के हित की इसने बात की होगी। इस कानिये ने कभी भी हिंदू मुस्लिम हित की बात नहीं की होगी, कभी भी इसने भाईचारे की बात नहीं की होगी, क्योंकि इसको मालूम है अगर मैं भाईचारे की बात करने लगा ना तो जो 80-90 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास जो हिंदू आबादी है उसका क्या होगा, और जो इसका कलेक्शन आ रहा होता है ना वो उसी हिंदू आबादी से आ रहा होता है। ये कह रहा है कि तुम कोल्ड ड्रिंक के नाम पर, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर टॉयलेट क्लीनर पीते चले आ रहे हो। अब इससे कोई पूछे तू कमजोर आदमी है, तू गरीब आदमी है, तेरी कोई सुन नहीं रहा है, गवर्नमेंट सरकार हुकूमत तेरी बात को कोई माने नहीं देता, तेरी बात सुनता नहीं है। अगर हिंदुस्तान के अंदर टॉयलेट क्लीनर एसिड के नाम पर, अगर सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ये सारी चीजें पिलाई जा रही हैं, मुसलमान भी पी रहा है, हिंदू भी पी रहा है, क्यों पिला रहा भाई तू? एक तूने अपनी जिंदगी में इन बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ एक कभी एफआईआर दर्ज की है तूने कि हमारी आवाम को, हमारे हिंदुस्तानी वासियों को के सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर टॉयलेट क्लीनर या एसिड पिलाया जा रहा है? कभी तूने बात रखी है? तेरे बहुत सारे चाहने वाले पार्लियामेंट में बैठते हैं, कभी उन्होंने बात रखी? तेरे खुद की पार्टी के पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, कभी तूने उनको एक लेटर लिखा? नहीं लिखा ना। क्यों? तुझे पता है, तुझे पता है, सब कुछ पता होने के बावजूद तो उनके खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हर गवर्नमेंट को, हर सरकार को मोटा मोटा चंदा देती हैं, मोटा मोटा फंड देती हैं। अब ये सब कहां से आएगा? अगर तू कोका कोला ब्रांड की अगर तू यहां पर मुखालिफत करने लगे तो 2 दिन में तेरे मुंह पर ताले लग जाएंगे। तू नहीं कर सकता मुखालिफत। क्यों नहीं कर सकता? तू इसलिए नहीं कर सकता कि तेरे बड़े बड़े लीडर उनसे मोटा मोटा चंदा और रकम वसूलते हैं। एक बात तो यह कर रहा है कि तुझे सब कुछ पता होने के बावजूद तो हिंदुस्तान के वासियों को तो टॉयलेट क्लीनर पिलवा रहा है, और तूने आज तक कोई भी क्लेम नहीं किया है, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। सबसे बड़ा तो दयूस तू है कि तू देखकर सुनकर इसके बावजूद भी तू एक्शन नहीं ले रहा है। तो पता चला कि तू हिंदुस्तानी जो वासी हैं उनका तू रहनुमा नहीं है, उनका तू हमदर्द नहीं है, तो अपनी दवाई बेचने की बात कर रहा होता है। आइए दूसरी बात करते हैं कि तुम शरबत पीते हो। शरबत भैया कौन सा शरबत है हिंदुस्तान में? मशहूर और मारूफ शरबत जो है शरबत रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़ा, शरबत रूह अफ़ज़ा बहुत चलता है, देश विदेश में भी उसको यूज किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और कोई भी उसका सर्टिफिकेट नहीं है, सस्ता प्रोडक्ट है, बहुत चलता है मार्केट में। अब ये क्या कह रहा है देखो कि शरबत रूह अफ़ज़ा पियोगे तो उससे मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी, और इसका शरबत पियोगे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, गुरुकुल बनेंगे तुम्हारे लिए मंदिर बनेंगे, तुम्हारे लिए अस्पताल मिलेंगे, तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी बनेंगी। इसका कहने का मतलब ये है, यानी तुम कुल मिला के उनका शरबत मत पियो। अगर उनका शरबत पियोगे तो उनको फायदा होगा, मेरा शरबत पियो तो तेरे शरबत से कौन से हिंदुस्तानी वासी को फायदा होने वाला है? मुझे एक का नाम बता। तेरा और तेरा जो बॉस है ना, वो सिर्फ इन 2 के अलावा तीसरे किसी आदमी का फायदा होने वाला नहीं है।
क्योंकि तू हजारों प्रोडक्ट मार्केट में ला करके और शरबत के नाम पर जो बंदा लोगों को गाय का पेशाब पिला रहा हो, गाय के पेशाब को, गाय के गोबर को खिलवाने की बात करता हो, वो सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर एसिड और टॉयलेट क्लीनर की बात कर रहा है। शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। अगर तुझे इतनी हमदर्दी है लोगों से, लेकिन तुझे लोगों से हमदर्दी नहीं है, तुझे सिर्फ ओनली मुसलमानों से एलर्जी है, मुसलमानों से दिक्कत है, क्योंकि तुझे 100 करोड़ जो हिंदुस्तानी वासी हैं उनको पकड़कर चलना है और उनके बीच में तुझे अपना कलेक्शन करना है, अपनी दवाइयां बेचनी है, अपने शरबत बेचने हैं, अपने तुझे वहां पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां सप्लाई करनी है। तुझे फील्ड से मतलब है, तुझे इंसानों से मतलब नहीं है। अगर तुझे इंसानों से मतलब होता तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देखिए आटा चल रहा है मार्केट में, सब खरीदते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो सब खरीद रहे हैं, सब खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक चल रही है मार्केट में, हिंदू मुसलमान सब खरीद रहे हैं, सब पी रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को पता है तेरे प्रोडक्ट के अंदर गंदगी भरी हुई है, गाय का गोबर भरा हुआ है, मूत पेशाब भरा हुआ है, इसलिए तेरे प्रोडक्ट को मुसलमान नहीं वसूलते हैं, नहीं कबूल करते हैं। अब तूने एक रास्ता अपनाया है कि मेरी जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, हिंदुस्तानी जो पूरी जनता है 100 करोड़ के आसपास, कम से कम मैं अपना फील्ड उनके अंदर बना लूं और उनकी जेबों को काटकर अपने घर में बैलेंस इकट्ठा कर लूं और बड़ी बड़ी बैंकों को मैं भरने में कामयाब हो जाऊं। तो सिर्फ 100 करोड़ हिंदुस्तानी वासी जो हिंदू हैं या अदर मजहब वाले हैं, तो उनको बेवकूफ बना सकता है, मुसलमानों को बेवकूफ नहीं बना सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मेहनत करता है, मुसलमान मेहनत करके पैसा कमाता है और अपना गुजर बसर करता है। लेकिन तेरे तरह नहीं, चूतिया बनाकर, धोखा देकर, लोगों के साथ में अंधभक्ति दिखाकर, और तू उनकी जेबों पर डाका डालता है और उनकी नस्लों को बर्बाद करने में लगा हुआ है, किसी को गाय के गोबर के नाम पर और किसी को गाय के पेशाब के नाम पर। तो शायद लोगों मेरी बात तुम्हारी समझ में आई हो, अगर आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।